इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले के बाद अब इजरायली सेना बड़े जवाबी हमले की तैयारी में जुटी है। आज शुटूला में इजरायली सेना पर लेबनान से हमला किया गया है और इसमें 3 सैनिक घायल हुए थे और एक नागरिक की मौत हुई थी। और अब इजरायल जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने नागरिकों से कहा है कि वो लेबनान बॉर्डर के 4 किलोमीटर के दायरे में ना जाए। तो लगातार इजरायल हमास के बीच जंग जारी और इसी बीच आप देखिए किस तरह से आज ये कहा गया कि शुटूला में इजरायली सेना पर लेबनान से हमला किया गया था, जिसमें 3 सैनिक भी घायल हुए थे। ये जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ हिजबुल्लाह पर हमले का शक है और जवाबी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इजरायली सेना लगातार गाजा बॉर्डर के आसपास अपने टैंकों को तैनात कर रखा है और जल्दी एक बड़ी कार्रवाई की आशंका। तो इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने नागरिकों से कहा है कि वो लेबनान बॉर्डर के 4 किलोमीटर के दायरे में ना जाए और एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है इजरायल। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध का आज 9वां दिन है और हमास के ठिकानों पर लगातार इजरायल की सेना जो है हमला कर रही है। और उसी बीच देखिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो है मौके का जायजा लिया और वो तमाम जो सोल्जर्स मौजूद है बॉर्डर पर उनसे वो मिलने पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद जब उतरे हैं मैदान में और तमाम वो सैनिक जो इस वक्त इस युद्ध के क्षेत्र में हैं अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा, देश सर्वोपरि सबसे पहले उनके लिए है, उनका मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू। तो युद्ध के 9वें दिन भी जी न्यूज वॉर जोन से आपको लगातार हर खबर पहुंचा रहा है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में मौजूद है और आज की खबर यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में नुखबा कमांडर जो हमास के हैं उनको मार गिराया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बड़ा ऑपरेशन था, खासतौर पर जो आतंकी यहां पर आए थे रिम के इलाके में, जिन लोगों ने इजरायली नागरिकों पर गोलियां चलाई थी, जिन्हें मौत का घाट उतारा था, उन लोगों को इस वक्त उन आतंकियों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में मार गिराया है, स्ट्राइक की है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त मैं युद्ध के मैदान में मौजूद हूं और गाजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक कर नुखबा कमांडर्स को मार गिराया है। जो इस इलाके में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पे थोड़ी दूर पे वो किबुत्ज हैं जिन लोगों ने वहां पर इजरायली नागरिकों को मारा था, गोलियां चलाई थी, किडनैप किया था, उनमें से कुछ नुखबा कमांडर को आईडीएफ ने इस वक्त मार गिराया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस बड़ी तैयारी कर रहे हैं हमास के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए और साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़ी तैयारी यहां पर इजराइल की तरफ से देखी जा रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जी न्यूज इस वक्त युद्ध के मैदान में गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और जिस बात का डर था वो यहां पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इलाके में इजराइल के हमला किया है, मोटार से हमला किया है और उस हमले में 3 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान घायल हो गए, एक सिविलियन की मौत होने की खबर सामने आ रही है और साथ ही कुछ और नागरिकों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। इसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले यह भी जानकारी मिली है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन जो स्थान हैं, जो उनके पोस्ट हैं, उनको निशाना बनाया है जहां से ये मोटार से हमला इजराइल पर आज किया गया था। अब यहां पर जो इजराइल की वायुसेना है वो उन स्थानों को निशाना बना रही है जो कि हिजबुल्लाह का केंद्र है, जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर फायर किया है और हमला किया है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है इजराइल के मुताबिक और वो उसने आज सुबह ही हमला किया है जिसमें इजरायली एक नागरिक की मौत हुई है, 3 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान घायल हुए हैं, 3 से 4 नागरिक घायल हुए हैं और साथ ही यहां पर अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल।